देवादिदेव महादेव की कृपा होती है तब जाकर आप और हम भगवान शंकर की भक्ति कर पाते हैं, शिव की कथा श्रवण कर पाते हैं। क्योंकि शिव कथा को सुनने के लिए अपने मन को शिवालय बनाना पड़ता है। जब तक ये मन शिवालय नहीं बनेगा तब तक आप भगवान शंकर को अपने दिल में, अपने हृदय में नहीं बिठा सकते। और जिस दिन ये मन शिवालय बन गया उस दिन आप स्वयं भटकना बंद कर दोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा देवादिदेव महादेव आपके इस हृदय को ढूंढता ढूंढता आपके पास खुद चल कर आ जाए, स्वयं पहुंचे। शिव महापुराण की दो बातें अपने जीवन में उतार कर रख लो बस। देवादिदेव महादेव के शिव महापुराण की दो बातें जिसने अपनी जिंदगी में उतार ली उसको शंकर के दर्शन होते ही हैं। जो शिव पुराण की दो बातों को अपने भीतर उतार ला, एक शिव का नाम और दूसरा दूसरे का सम्मान। ये दो चीजें शिव महापुराण में है। शिव महापुराण के अंतर्गत दो बातें हमको बार बार दर्शाई जाती है। पहले नंबर पर है भगवान शिव का नाम और दूसरे नंबर पर है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का जाप करना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का मंत्र जाप आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का स्मरण आपने प्रारंभ कर दिया और दूसरे को आदर देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सत्कार देना प्रारंभ कर दिया। तो ये मानकर चलो कि शिव को मिलने में देरी नहीं लगी। आज दुनिया के लोग भगवान शंकर का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान राम का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान कृष्ण का नाम लेते तो हैं, भगवान के नाम में डूबे भी रहते हैं, पर वो दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते। अपने भीतर ये बात को उतार कर रख लो कि हमको दो चीजें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का नाम, दूसरा है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेने से ज्यादा जरूरी है दूसरे का आदर करना, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का सत्कार करना, दूसरे के आदर में डूबे रहना, दूसरे के सत्कार में डूबे रहना। और जब तक आप किसी को आदर नहीं दोगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी एक बात कह रही थी, आप लोगों के बीच में बैठकर ही हम भी शिव महापुराण की कथा सुनते थे। आप लोगों के बीच में ही जैसे आप आते हो वैसे हम भी कथा को सुनने के लिए आते हैं। हम भी कथा को सुनने के लिए एक स्थान ढूंढते और बैठ जाते और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते, भगवान का भजन करते, स्मरण करते। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, शिव कथा को सुनने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान शिव कथा सुनने वाले को ढूंढते हैं। बोल बम का नारा है, आपको नहीं ढूंढना है, मेरा देवादिदेव महादेव आपको ढूंढेगा, मेरा शंभू आपको ढूंढेगा, मेरा शंकर आपको ढूंढेगा। कहते हैं जैसे अंधेरे में टार्च को जलाकर कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, वैसा मेरा महादेव इस रसातल में, इस पृथ्वी पे से अपने भक्त को ढूंढता है, अपने भक्त को ढूंढता है।
अब शिव भक्त कैसा होता है, शंकर का भक्त कैसा होता है? शिव भक्त की पहचान क्या हो सकती है? मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया वो शिव भक्त हो गया क्या? बोलते जाओ जम के जरा, हो गया क्या? नहीं। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, क्या वो शिव भक्त हो गया क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। खूब सारी जटा बढ़ा ली, चोटी बढ़ा ली, वो शिव भक्त हो गया क्या? नहीं। तन पर भस्म रमा कर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। तन पे से कपड़ा उतार दिया, नग्न वेशधारी हो गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। कहीं गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए? बोलो रे कुरुत की जीजी और जीजाओं, हो गए? नहीं। यमुना कावेरी जहां जाकर बैठ गए और तुम सोचो कि हम शिव भक्त हो गए, तो नहीं। घर छोड़कर गंगा के घाट पर बैठ जाना शिव भक्त की निशानी नहीं होती। शिव भक्त की निशानी है मौन, शांत, हृदय में शीतलता, किसी को अपशब्द ना कहना और दूसरे का आदर करते रहना। ये शंकर के भक्त की निशानी है, ये शिव भक्त की निशानी है। जितना सम्मान मेरे देवादिदेव महादेव ने दुनिया को दिया है उतना सम्मान कोई नहीं दे पाया। शंकर भगवान ने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करा, ऊंचे स्थान पर बिठाकर पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश का सम्मान करा, उनकी पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपनी रिद्धि सिद्धि बहू की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ लाभ की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पड़पोते अमोद प्रमोद की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपनी बेटियां जितनी हैं उन सब की पूजन करवाई। शंकर भगवान जिस स्थान पर बैठते थे उसकी पूजन करवाई। शिव पुराण कहती है देव अधिदेव महादेव स्वयं, शंकर का प्रतिबिंब स्वयं, दूसरे को आदर देने के। मेरे देव अधिदेव महादेव दूसरे को आदर देते हैं, दूसरे को सम्मान करते हैं, दूसरे को सत्कार करते हैं। मेरे शंकर भगवान दूसरे को आदर देने के लिए आतुर होते हैं, दूसरे को आदर देने में तत्पर रहते हैं। मेरे शंकर भगवान दूसरे के आदर में हमेशा अग्रण्य रहते हैं, सत्कार में अग्रण्य रहते हैं। और यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, मेरे माता पिता के रूप में आप सब विराजमान हैं। उनसे इतना सा कहना चाहूँगा कि अपने भीतर एक बात उतारना कि जिस दिन आप दूसरे का आदर करना सीख गए, जिस दिन आप दूसरे का सम्मान करना सीख गए, जिस दिन आप दूसरे के लिए बड़ाई करना सीख गए, जिस दिन आप दुनिया के लिए अच्छा बोलना सीख गए, समझ लेना भोलेनाथ आपके लिए मंजिल की राहें खोलना प्रारंभ कर देगा। मेरा शंभू आपके लिए राहें खोलना प्रारंभ कर देगा। आप अगर ईर्ष्या कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप नफरत कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप किसी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, आप किसी के लिए ताना दे रहे हैं, आप किसी के लिए गाली दे रहे हैं, आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी मंजिल की राहें मेरे भोलेनाथ ने बंद कर दी। आप किसी को अपशब्द से तोल रहे हैं, आप किसी को अपशब्द में भिंगोर रहे हैं, आप किसी को अपशब्द कर रहे हैं, आप किसी को ताना दे रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लो कि आप स्वयं अपनी राहों को बंद कर चुके हैं, अपनी राहों को आपने बंद कर दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। साउंड बदलने की तैयारी करो, कल दूसरा साउंड किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जितना बन सकता है अच्छा कर्म करने का प्रयास, अच्छा देने का प्रयास, अच्छा पहुंचाने का प्रयास। और जब हम अच्छा देने का प्रयास करेंगे
अच्छा पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि हमको अच्छा प्राप्त होगा। हमने पहले कथा में कहा, एक उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि आप अपने भीतर झांक कर देखो कि आप कैसे हो। हम पहले भी कहे हैं कि अगर एक बाल्टी पानी की भरी है, एक बाल्टी को भरा गया है, तो जरा विचार कर कर देखिएगा कि उस बाल्टी को भरने में कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ होगा। ऊपर की टंकी खाली हुई होगी, कुछ ना कुछ कुआं खाली हुआ होगा, बावड़ी खाली हुई होगी, तालाब खाली हुआ होगा, या कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ है। खाली हुआ इसलिए दूसरी बाल्टी भराई, खाली हुआ इसलिए हंडा भराया, खाली हुआ इसलिए पात्र भराया, खाली हुआ इसलिए कुछ ना कुछ पात्र भरा गया। शास्त्र कहता है कि जब अंदर से खाली हो गए, अंदर से आप खाली हो जाओगे, तब तो कुछ ना कुछ तुम्हारे भीतर फिर समाहित होगा। एक संत एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए, और संत दरवाजे पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने अलग जगाई, आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार अलग जगा रहे हैं, बार बार भिक्षा मांग रहे हैं। जब संत ने बार बार अलग जगाई तो अंदर से बुजुर्ग माता निकल कर आई और पात्र में थोड़ी सी खीर लेकर आई थी, और वो खीर पात्र में लेकर आई और बाबा जी से कहा, बाबा जी लो आपका पात्र करिए, हम खीर डाल देते हैं। आप अपना पात्र करिए, हम इसमें खीर डाल देते हैं। बाबा जी ने जैसे पात्र करा, पात्र करते से ही बूढ़ी माँ ने देखते से कहा, बाबा जी इस पात्र में तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, इस पात्र को धो लो, साफ कर लो, फिर खीर डाल दूंगी। नहीं नहीं, आप तो इसमें खीर डाल दीजिए। संत ने कहा, आप तो इसमें खीर डाल दो। बूढ़ी मां बोलती है, बाबा जी इस पात्र में गंदगी भरी हुई है, अगर गंदगी भरी है तो खीर कैसे टिक सकती है? अगर गंदगी भरी हुई है तो इसमें खीर कैसे रह सकती है? अगर गंदा है ये तो इसमें खीर कैसे रहेगी? खीर तो बेकार हो जाएगी, खीर तो बेकार, सब दूर, उसको कोई खाने के लायक नहीं बचेगा, उसको कोई खाएगा, खीर तो बेकार हो जाएगी। फिर इस खीर का मतलब क्या है? फिर इस खीर की महत्वता क्या है? बाबा जी आप इस पात्र को साफ कर लीजिए, आप इस पात्र को धो लीजिए, मैं इस पात्र में खीर डाल दूंगा। बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो इस पात्र में खीर डाल दो। नहीं, खीर बेकार हो जाएगी, खीर गंदी हो जाएगी, खीर खाने के लायक नहीं रहेगी, खीर बेकार। बूढ़ी माँ बार बार जिद कर रही है, बाबा जी बार बार कह रहे हैं। आखिरी में बूढ़ी माँ ने बाबा जी से पूछा कि मेरे दरवाजे पर तुम रोज भिक्षा मांगने आते हो, पर आज इस पात्र में कचरा लेकर क्यों आ गए जिसमें तुम खीर ले रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, माँ मैं तेरे दरवाजे से रोज निकलता था, और निकलता था तो मैं रोज भगवान का नाम लेते हुए जाता था, तू मेरे उस नाम को गुनगुनाती रहती थी, पर मैं तेरे दरवाजे से जब वापस निकल कर जाता था तो तेरे दरवाजे से झगड़े की आवाज आती थी, लड़ाई की आवाज आती थी, अपशब्द की आवाज आती थी, आड़े टेढ़ी बातों की आवाज आती थी। इसलिए माँ मैं ये कचरे का पात्र लेकर आया हूं। तो इससे क्या बताना चाहते हो? बाबा जी ने कहा, माँ मैं ये बताना चाहता हूं कि पात्र में कचरा भरा है तो खीर इसमें अच्छी नहीं रह सकती। उसी तरह मन में अगर निंदा, कपट, चुगली, बेईमानी भरी है तो भगवान का नाम इसमें नहीं रह सकता, इसमें परमात्मा का नाम नहीं दे सकता, इसमें परमात्मा विराजमान नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कचरा भरा है, इसके अंदर कपट भरा, इसके अंदर बेईमानी भरी, इसके अंदर छल भरा, इसके अंदर प्रपंच भरा, तो फिर भगवान कैसे रहेगा? फिर परमात्मा कैसे रहेगा? भगवान को अगर, मेरे देवाधिदेव महादेव को आपके भीतर अगर रखना है, मेरे देवाधिदेव महादेव को आपके अंदर रखना है, तो भगवान शिव को विराजमान करने के लिए अपने मन को शीतलता का अनुभव कराइए अपने भीतर। और तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। आप जितना समर्पण रखते हैं, इस चित्त को जितना क्लीन रखेंगे, इस मन को जितना साफ रखेंगे, इस हृदय को जितना क्लियर रखेंगे, इस मन को जितना निर्मल रखेंगे, मेरा शिव उतना आपके करीब आता चला जाए। थोड़ा हमको निभाना पड़ेगा। देवादिदेव महादेव भी तो निभाता है अपने शिव भक्तों के लिए। आज कथा का दूसरा दिन है, बैसाख का महीना चल रहा है, चिलचिलाती हुई गर्मी, और उस गर्मी में भी मेरा महादेव आपके लिए छाया कर कर रोज प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक रख देता है। अपनी चित्त वृत्ति में शिव को लाने का प्रयास है। देखिए, कल थोड़ा सा कथा का समय बदल के रहेगा, क्योंकि कल थोड़ा सा एक कार्य रहेगा, तो उसके कारण वैसे कथा का क्रम कल थोड़ा सा 1 बजे से 4 बजे तक कल की कथा रहेगी। कल की कथा, बाकी के समय पूरे 7 दिन कथा वही 2 बजे से, जम के बोलो जरा, 2 से 5 बजे तक रहेगी। पर कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी रहेगी और यहाँ पर भी रहेगी। तो तुम्हारी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबको बोल देना हो कि कल का कथा का समय जो शनिवार का है 18 तारीख का, 18 मई का, वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक है। बस केवल 1 दिन का, बाकी के समय वही क्रम चलता। तो शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति, और प्राप्त करने के लिए मेरे महादेव को कुछ नहीं चाहिए। कोई आपसे कहे कि आप 5 लाख रुपए खर्च करोगे तब महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको ये देना पड़ेगा तो महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको इतना भगवान के मंदिर में देना पड़ेगा तब महादेव प्रसन्न होंगे, समझ लेना फालतू की बात है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए, भगवान देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अंबारियों की जरूरत नहीं, धन वैभव की जरूरत नहीं, तुम्हारे अच्छे परिधान की, बहुत अच्छे कपड़ों की, आभूषणों की जरूरत नहीं। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारे भीतर का जो मन है वो इतना साफ कर लीजिए कि भगवान तुम्हारे घर में उस मन के अंदर प्रवेश कर जाए। शबरी अम्बा क्या करती थी? शबरी अम्बा का कार्य क्या था? मातंग ऋषि ने, मातंग बाबा ने, गुरुदेव ने शबरी को कह दिया था, बेटा तू इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और जब तू इंतजार करती रहेगी, प्रतीक्षा करती रहेगी, तो तुझे वचन देता हूं कि तू इंतजार करेगी, रोज बुआरी काटेगी, रोज झाड़ू लगाएगी, रोज सेज बिछाएगी, रोज रंगोली डालेगी, तो निश्चित है कि राम तेरे दरवाजे पर आएंगे जरूर, ये निश्चित है। किसी ने राम जी से पूछा, क्यों राम जी महाराज, एक बात बताइए आप जरा। राम जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? अवध में पूछ रहे हैं लोग राम जी से, क्या वहीं से बैठे बैठे आप रावण को नहीं मार सकते थे?
जहां बैठे थे वहीं से बैठे बैठे क्या आप सीता को नहीं छुड़ा सकते थे? वहीं से बैठे बैठे क्या आप माता जानकी को नहीं ला सकते थे? राम जी ने कहा एक बाण चलाता रावण को मार देता, एक बाण चलाता लंका को जला देता, एक बाण चलाता रावण के पूरे वंश को मिटा देता, एक बाण चलाता और रावण की पूरी सेना को समाप्त कर देता, और एक बाण चलाता माता जानकी को लेकर अवध में आ जाता। पर मैं बाण चलाकर रावण को नहीं मारना चाहता था। उसका कारण केवल इतना था कि अयोध्या से लेकर लंका के बीच में जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। अगर कुछ प्रेरणा मिली है, अगर कुछ आपको मिला है, कुछ पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तुम्हें यश मिल गया, सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, तो ये मानकर चलना कि महादेव ने हमको जनमानस की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने जगत की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने ये संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए दिया है। ये शरीर जितना बन सके इसको सेवा के क्रम में हमें लगाना है, जितना बन सके इसको अच्छे कर्म में लगाइए। और जिस दिन इस शरीर को आप अच्छे कर्म में लगाते रहोगे, अग्रणता का भाव देते चले जाओगे, लोगों का आदर करते चले जाओगे, सम्मान, तो कई लोग हमसे कहते भी हैं, कई लोग कहते हैं, कई लोग सीहोर में मैसेज भी कर देते हैं कि गुरुजी लोग अपशब्द हमको कहते जाएं, अपशब्द हमको बोलते जाएं, और आप कहते हो कि उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनको आप आदर दो, अच्छे से व्यवहार करो। और दुनिया के लोग हमको गाली दे रहे हैं और हम उनका आदर करें, दुनिया के लोग हमको अपशब्द करें, अब उनका हम आदर करें, हम उनको सम्मान दें। शिव महापुराण यही कहती है। शिव महापुराण की 2 बातें अपने अंदर उतारना है। पहला, शिव का नाम लेते रहो, और दूसरा, दूसरे का सम्मान, जम के बोलो जरा, सम्मान करते रहो। सास गाली दे रही है तो भी हमें सम्मान करना है, ससुर गाली दे तो भी हमें सम्मान करना है, बहू अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, बेटा आड़ा टेढ़ा बोले तो भी हमें सम्मान करना है, पड़ोसी अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, रिश्तेदार अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है। उसका कारण केवल इतना सा है, अपमान करने वाला व्यक्ति एक दिन हार कर बैठ जाता है, और सम्मान करने वाला व्यक्ति एक दिन ऊंची सिंहासन पर बैठ जाता है। बोलने दो ना, आग लगे बस्ती में, इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए सोइए। कोई अपशब्द कह रहा है, बोलने दो। सास अपशब्द बोल रही है, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बोलने दो। कितना बोलेंगे? सत्य को कोई छुपा सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो, सत्य को कोई नहीं छुपा सकता, कोई भी। सत्य को कोई नहीं छुपा। कोई कहे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को, मेरे शिव जी को, दुनिया के किसी देवता को अगर सबसे ज्यादा अपशब्द बोले जाते होंगे तो शंकर भगवान को बोले जाते होंगे। बोलो सही है? क्या कहते हैं? गंजेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने गंजेड़ी के बाद, अब तुम भी तो बोलो बोलो बोलो, भंगेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने अड़भंगा है, फिर किसी ने कह दिया अवधूत है, फिर किसी ने कह दिया अघोरी है, फिर किसी ने कह दिया नग्न वेशधारी है। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का सम्मान नहीं कर पाए थे। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का आदर नहीं कर पाए थे, सत्कार नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपशब्द कहे,
आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा और श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव तो भी प्रसन्न। दुनिया में किसी को इतने अपशब्द नहीं कहे गए जितना देवादिदेव महादेव को अपशब्द कहे गए। दुनिया में किसी को इतना आड़ा टेढ़ा नहीं कहा गया जितना देवादिदेव महादेव को आड़ा टेढ़ा कहा गया। जरा विचार करना, जब शंकर जी को लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। उसमें कोई संशय का विषय नहीं रखना चाहिए। अगर आप शंकर के भक्त हो, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने विश्व के लोग इस कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर का श्रृंगार करते हो, आप शिव जी की आराधना करते हो, तो आप शंकर के भक्त हो। इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आपके देवादिदेव महादेव को अगर लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। पर घबराना नहीं है, हमें भगवान शिव की भक्ति में जागृत रहना है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कुसुम लता शर्मा, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम कुसुम लता शर्मा, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दोनों हाथ ऊपर कर कर हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए हो। एक बार वापिस हिला दो ऐसे, ठीक है। बच्चा आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया लिया, ले आइए। मेरा नाम कुसुम लता शर्मा है, संजय शर्मा, ग्राम खरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, पर गुरुदेव आप सत्य कहते हो, जितना स्त्री को संतान नहीं होती जितना सुनना पड़ता है गुरुदेव, उतना किसी को नहीं सुनना पड़ता। अब जरा विचार करिएगा, जो शब्द अभी हम कह रहे थे उस पर विचार करिए। शिव का जो भक्त है, शंकर का जो भक्त है, शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, उसको सुनना पड़ता है। जब देवादिदेव महादेव पर लोग उंगली उठा सकते हैं, भगवान शंकर को अपशब्द कर सकते हैं, तो संसार में दुनिया के लोग आपको भी कुछ ना कुछ बोल ही सकते हैं। गुरुदेव संतान प्राप्ति 13 साल तक नहीं हुई। 13 साल तक हम डॉक्टरों को दिखाते रहे, जो बोलता था वैसा करते थे, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों ने कहा वहां जाकर गोद भरवा लो, हमने गोद भी भरवाई। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो हमने 13 सालों में नहीं करा। गुरुदेव तब हमने सब कार्य करने के बाद हमने फिर डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया और सारा जो पूजन पाठ का क्रम था वो भी बंद कर दिया। तब अब करें तो करें क्या? आपकी कथा टीवी पर सुनी और पहली बार आपने जो कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, तब वो करना प्रारंभ करा। पर दुनिया के लोग ताने मारे बिगर नहीं रहते गुरुदेव। हमने जब सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी तो भी लोगों ने कह दिया कि तुम कोई टोटका कर रहे होगे, तुम कोई टोना कर रहे होगे। पर गुरुदेव वास्तवता है, शंकर का एक एक शब्द, व्यासपीठ का एक एक शब्द दुनिया को प्रेरणा देने वाला और दुनिया का कल्याण करने वाला है। गुरुदेव हमने सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांध लिया। पहली बार तो हमारा गर्भ नहीं ठहरा, फिर कोंकड़ी बालोदा बाजार में कथा चल रही थी। हम पति पत्नी दोनों उस कोंकड़ी की कथा में बालोदा बाजार पहुंच गए और वहां बैठकर हमने कथा सुनी। वहां की मिट्टी को प्रणाम करा, थोड़ी सी रज उठा कर लिया है और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा
कुछ भी करो पर संतान होना चाहिए, दुनिया हंसती है। तब बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से 24/12/2023 को मेरे यहाँ संतान ने जन्म लिया। 13 साल के बाद मुझे बाबा ने औलाद दी। बाबा ये शिव की कृपा। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जिस भाव से भगवान शिव को भजेंगे, कोई कहे, इस पत्र में उस बहन ने लिखा कि दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहने में पीछे नहीं है। दुनिया के लोग ताना देने में पीछे नहीं है। दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहने में पीछे नहीं है। पर शिव पर करा गया भरोसा, भगवान शिव पर करा गया विश्वास, शंकर जी पे करी गई एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। शंकर पर करा गया भरोसा, दृढ़ता, विश्वास, मेरा महादेव कभी नहीं टूटने देता। इसने लिखा पत्र में, हमने जब सफेद आंकड़े की जड़ बांधी तो लोगों ने अपशब्द कहा। क्या जड़ बांधने से भी संतान की प्राप्ति हो सकती है? क्या जड़ बांधने से भी भगवान शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्या हमारे मन की कामना पूर्ण हो सकती है? जड़ बांधने से क्या भगवान शंकर हमारी गोद भर सकते हैं? और आपसे भी कर रहे हैं, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं उनसे भी कर रहे हैं। हम रोज प्रतिदिन पूजन करते समय दो चीजें मांगते हैं, वो आपको भी मालूम है। और इस व्यासपीठ से भी आपसे कहेंगे, आप भी सुबह उठते समय भगवान से दो चीजें सबके लिए मांगा करो। क्या दो चीजें हैं? मेरे बाबा, ओ मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे कुबेर भंडारी, इतनी कृपा करना, पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना और नारी की गोद कभी खाली मत रखना। हमने पहले कथा में कहा, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है उसका सम्मान दुनिया कहीं नहीं करती। गरीब का क्या सम्मान?
गरीब का क्या सम्मान। आज एक बात कहना चाहेंगे कुरुद की भूमि से, आपको अगर बुरा ना लगे तो, और लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वेंशन तो अपन लेते ही नहीं। क्या टेंशन लेके चले बुरा लगने और नहीं लगने का। संसार में सबको संतुष्ट करना तो बड़ा कठिन काम है। घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, एक बहू को मनाओ तो दूसरी रूठ जाती है, एक बेटे से अच्छे से बात कर लो तो दूसरी बड़े बेटे को ऐसा लगता है कि मम्मी सब कुछ इसी को दे देगी। तो घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते तो दुनिया के लोग क्या संतुष्ट होंगे। पर एक बात जरूर करना चाहेंगे, सीहोर में लोग कथा लेने के लिए जब आते हैं तो वहां आकर कहते हैं गुरु जी इतने सारे भक्त आते हैं, इनके लिए भोजन व्यवस्था हम नहीं करें तो हमने पूछा फिर एक काम करना कि तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं उनको भी तुम एक को भी खाना नहीं खिलाओ। रिश्तेदारों के लिए अच्छा भोजन बने और वो पेट भरकर खाकर आगे बैठकर कथा सुने, और बाकी की ये गरीब बड़ा व्यक्ति जो कथा सुनने आए वो ऐसा ही भूखा चले जाए तो कथा करने से कोई मतलब नहीं, उस कथा का कोई सार नहीं, उस कथा का कोई मतलब नहीं। जो आए वो दिल से, हृदय से। और बहुत अच्छा लगा कल हमारे वो हमने कथा करी है शर्मा जी के यहाँ, क्या नाम है उनका, अश्वनी शर्मा जी, उनके हमने कथा करी तो कल उन्होंने हमको 2-3 वीडियो उन्होंने हमको दिखाए कि गुरु जी देखिए बड़े प्रेम से आपका जैसा लक्ष्य होता है ना भंडारे का कि कोई भी साधारण से व्यक्ति साधारण भी भंडारे का प्रसाद पाकर जाए, देखिए ये भंडारा कैसा चल रहा है। हमने देखकर अश्वनी जी को साधुवाद कहा, हमने कहा बहुत बढ़िया, बस भक्तों के लिए व्यवस्था ऐसी ही होना चाहिए, कोई भूखा ना, प्रेम वश आओ। आजा बेटा, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बालक का नाम बता रहे हैं, शिवांश रखा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधु। अपशब्द पर अपशब्द कोई कहना, ताने पर ताना कोई देना, आड़ा टेढ़ा कोई कहने। इस बहन ने लिखा कि लोग कहते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान हो जाती है, तो उस बहन ने आखिरी की नीचे की लाइन में लिखा कि मेरे घर में आकर देखो 13 साल के बाद बाबा ने संतान का सुख दे दिया, 13 वर्ष के बाद। अपनी विश्वास को, अपनी दृढ़ता को, अपने भरोसे को बढ़ाने का प्रयास। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है, ये मेरे भारत की संस्कृति है। आप दूसरे को खिलाकर प्रसन्न होकर देखिए, अपने तो खाएंगे। एक बहुत बड़ी पार्टी रखकर देख लेना, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर बहुत बड़ी पार्टी रख लेना तो लोग खाकर जाने के बाद बड़ाई नहीं करेंगे, उल्टा और अपशब्द कहकर जाएंगे। अरे खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर बढ़ चढ़कर पार्टी रख दे तो लोग कहकर जाएंगे, अरे
हराम का आ रहा होगा, लुटा रहा होगा। खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर पार्टी ना रखे तो लोग कह देंगे बताओ क्या छाती पे बांध कर ले जाएगा, इतना होने के बाद भी खर्च ना करे। ये दुनिया के लोगों की सोच है, ये दुनिया के लोगों का विचार है, ये दृष्टि है। वो अपशब्द कहते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है उन अपशब्दों पर हमें नहीं चलना, हमें जितना देना है। अगर सास अपशब्द कह रही है ना, उसको कहने दो। बहू को अपशब्द मिल रहे हैं ना, मिलने दो, तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देना। पड़ोसी ने अपशब्द कहे ना, उसको कहने दो। मेरी शबरी अम्बा रोज प्रतिदिन बुआरी लगाती थी, रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी और रंगोली डालती थी, रंगोली डालती थी प्रतिदिन। अच्छा एक बात आपसे पूछें, रंगोली फूल की रंगोली हो, आप जमीन पे डालते हो कि कीचड़ पे डालते हो? जम के बोलो, जम के। जमीन पे। कीचड़ पे क्यों नहीं डालते? कीचड़ पे डाल दोगे तो कीचड़ तो अच्छा दिखेगा ना, कम से कम उस पे डालकर अच्छे से फूल मूल से सजा दो कीचड़ को, तो कीचड़ दिखेगा तो नहीं। डालते हो? बोलो तो, डालते हो? नहीं। इधर वाली जीजी हो, जम के बोलो, डालती हो? नहीं। क्यों नहीं डालती? क्योंकि कीचड़ पर कितनी भी रंगोली डाल लो, कीचड़ पर कितने भी फूल बिखेर दो, कीचड़ पर कितनी भी सुंदर रंगोली डाल लो, कीचड़ में पांव रखते से ही पांव खराब हो जाएगा, हाथ रखते से ही हाथ खराब हो जाएगा। उसी तरह कई दुनिया के लोग चाहे कितनी भी रंगोली डाल ले, कितनी भी अपने को कितना भी वो कह दे हम शंकर के भक्त हैं, कोई कह दे बड़ी बड़ी माला पहनकर कि हमने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, हम शिव के भक्त हैं, हमने तुलसी की माला पहन रखी है, हम नारायण के भक्त हैं, हमने त्रिपुंड लगा कर रखा है, हम इसके भक्त हैं। पर याद रखना, ऊपर की रंगोली से काम नहीं चलता, भीतर कितना कीचड़ भरा है ये तो कभी कभी मालूम पड़ ही जाता है। भीतर कितना कीचड़, भीतर के कीचड़ को प्रकट हो जाता, अपने आप वो कीचड़ सामने आ जाता, प्रकट हो जाता, सम्मुख आ जाता। भूमि पर डाला रंगोली, फूल भूमि पर डाली, श्रेष्ठ। कीचड़ को कितना भी सजा लो, कीचड़ को कितना भी संवार लो, कीचड़ हम पहले भी कहे, एक बार अपने कथा में सुना होगा, कीचड़ और लीचड़। जम के बोलो, कौन कौन? कीचड़ और लीचड़, इनसे दूरी बनाकर चलना चाहिए। कीचड़ कपड़ा खराब करता है, लीचड़ जिंदगी खराब कर देता है। लीचड़ कौन समझते हो? लीचड़ का मतलब आलसी, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, समय आएगा सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा समय का इंतजार करो। और मालूम पड़े अच्छे समय का इंतजार करते करते निपट गया, अब ऊपर काम करेगा। थोड़ा समय अच्छा आन दो। लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति ऐसा होता है, वो खुद भी नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। एक पड़ोसन उठ के जा रही थी पानी लेने के लिए, दूसरी बोली क्या करेगी, बैठ जा, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा अपने को दे जाएगा, क्योंकि लीचड़ थी ना, खुद भी नहीं उठी, दूसरे को भी नहीं उठने दिया। एक बेचारी सोच रही थी जैसे ही भजन आएगा मैं नाचूंगी, इतने में दूसरी, क्यों? क्योंकि उससे उठते ही नहीं बनता। वो उठती, खड़ी होती, नाचती और मन में सोचती मैं वीआईपी कैसे नाचूं। अब भगवान थोड़ी ना देखेगा कि तू कितनी वीआईपी है। डिग्रियां, डॉक्टर की डिग्री यहाँ चलती है, इंजीनियर की डिग्री यहाँ चलती है, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, मंत्री, संतरी, कलंतरी, सबकी डिग्रियां यहाँ चलती है। वहां पर तो केवल एक डिग्री चलती है, भगवान के भजन की डिग्री, उसके सिवा कोई डिग्री नहीं चलती।
तुम्हारे अच्छे कर्म की डिग्री, तुम्हारे समर्पण की डिग्री, तुम्हारे स्मरण की डिग्री, तुम्हारा समर्पण कैसा है, तुम किस भाव से भगवान को भज रहे हो, वहां केवल एक डिग्री चलती है। तुमने प्यासे को पानी पिलाया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी एजुकेशन के व्यक्ति को, कोई छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने का शौक है और उसके पास विद्या के लिए धन नहीं, उसको पढ़ा दिया, उसकी डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको रोग मुक्त करा दिया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। यहाँ कलेक्टर, एसपी, डीएसपी और अन्य डिग्रियां यहां पर देखी जाती है। इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री यहां देखी जाती है, पर वहां तुम्हारे समर्पण की डिग्री देखी जाती है कि तुमने भगवत भजन कितना करा, दुनिया के प्रति कितने समर्पित रहे, दुनिया के लिए तुमने क्या किया, दुनिया को भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को शिक्षा की जरूरत थी शिक्षा दिया, किसी को रोग मुक्ति के लिए औषधि की जरूरत थी औषधि दी, किसी को भवन की जरूरत थी उसको रुकने के लिए कोई भवन दिया। ये वहां देखा जाता है। यहां दुनिया की डिग्री देख सकते हो, पर वहां वो डिग्री देखी जाएगी। इसलिए जो कथा अभी 27 तारीख से अमलेश्वर में जो कथा 27 तारीख से होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा चलेगी अमलेश्वर वाली रोज। तो 27 तारीख से जो कथा अमलेश्वर में होने जा रही है, उस कथा का नाम हमने समर्पण शिव महापुराण की कथा दी है। समर्पण शिव महापुराण की कथा कि माता पार्वती शिव जी के प्रति कितनी समर्पण है, माता सती शंकर के प्रति कितनी समर्पण है, माता भगवान कृष्ण का भगवान राम शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान राम का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान गणेश का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, रिद्धि सिद्धि का शंकर जी के प्रति कितना समर्पण है, और संसार के मनुष्य का, ऋषि संत का भगवान के प्रति कितना समर्पण है। इसलिए उस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण की कथा दी। उसमें हम जाने कि हमारा समर्पण क्या। अपने बेटे को दुकान खुलवा दी, बहुत कुछ कर लिया। अपने बेटे को पढ़ा लिखा लिया, बहुत कुछ कर लिया। अपनी जायदाद बढ़ा ली, बहुत कुछ कर लिया ना। जायदाद तो कौरवों के पास भी थी और सोने का महल तो रावण के पास भी था, और बल के मामले में मानो तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के पास सबसे ज्यादा बल था, और मानो कि सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के पास थे तो राजा कंस के पास थे। जब इनका बल नहीं टिका, रावण की लंका नहीं टिकी, हिरण्यकशिपु का बल नहीं टिका, और कंस के जितने भी राक्षस थे वो नहीं टिके, इस मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को मृत्यु की सैया पर सोना ही पड़ता है। तो एक काम करो ना, मरना सबको है, तो शिव पुराण कहती है कोई कर्म ऐसा कर कर जाना कि मरने के बाद भगवान शंकर को अपना मुंह दिखा सके। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म को श्रेष्ठ बना। उसने अपशब्द कहा, आपने पलटकर अपशब्द कह दिया। उसने गाली दी, आपने पलटकर गाली दे दी। उसमें श्रेष्ठता नहीं। ये श्रेष्ठता नहीं। एक यहां पर प्रतिभा जी बैठी हुई है। हम पहले कथा करने आए थे उस स्थान पर, तो कहाँ बैठी है? ये बैठे। इन्होंने पत्र लिखकर कुबेरेश्वर धाम पर भेजा। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि गुरुजी, आपने राधा जी के विषय में जो वर्णन किया
उसके लिए लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे। कुबेरेश्वर धाम से इनको फिर मैसेज दिया गया कि जो भी चीजें प्रमाण की होती है वही व्यासपीठ से बोली जाती है। दुनिया के लोग अपशब्द कहें और अपन पलट कर अपशब्द कह दो, अपन अपशब्द पलट कर कह दो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। जिसने पढ़ा ना हो ना, वो इस तरह की बात करते हैं। हमारा तो निवेदन है, जो अपशब्द कहने वाले हैं कि आपने राधा जी के लिए कह दिया कि उनका विवाह अरण्य घोष से हुआ, और आपने बोल दिया कि उनकी सास जटिला और कुटिला का चरित्र का वर्णन कर दिया, आपने कहा कि राधा जी का विवाह, आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है, और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह करा। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्य घोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया, तो हम कहें कभी पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाओ तो ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जाइए, और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र, कोसी क्षेत्र के मध्य में जावा गांव जाइए, और जाव गांव जाइए, उस जाव गांव में जाकर देखिए, उस गांव में अनय घोष, जटिला, कुटिला, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में विराजमान है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में। अब दुनिया के लोग कहे कि आपने कहां से कह दिया ये प्रसंग, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के 271 नंबर पेज पर 49 नंबर के अध्याय में भगवान राधा रानी के विवाह का प्रसंग वर्णित है। और चाहो तो लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण, लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर। मैं चाहूंगा चैनल वालों से कि आप भी दिखाएं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये राधा जी के विवाह का प्रसंग है क्यों। गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म वैवर्त पुराण, पृष्ठ संख्या 271, पृष्ठ संख्या 271, अध्याय नंबर 49, जिसके अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, आप जहां हमारी उंगली चल रही है वहां पर दिखाएं, श्री महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी, ये पूरा प्रसंग आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर नीचे आइएगा। 12 वर्ष जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर कर चली गई। अब ईमानदारी से कहिएगा, लंका में सीता जी की छाया गई थी तो तुलसीदास जी ने उनको छाया सीता कहा था। क्या कहा था? सीता, जानकी जी। सीता जी को लेकर हरण कर कर रावण गया तो छाया सीता कहकर नहीं लेकर गया, माता जानकी को लेकर गया। तो यहाँ पर भी प्रसंग आता है राधा जी का। तब राधा जी ने अपनी छाया को स्थापित कर दिया और छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। ये प्रसंग हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। और अगर किसी को पढ़ना भी ना आए तो हमारा निवेदन है, एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा जरूर करिए। और ब्रज 84 कोस की यात्रा करते समय आप जाव गांव जाइए, कोसी कला के पास में कोकिला वन के अंतर्गत, मथुरा के अंतर्गत जाव गांव में जाओ और वहां अनय घोष का मंदिर बना हुआ है, अयन घोष का मंदिर, जटिला कुटिला का मंदिर बना हुआ है, जहां भगवान कृष्ण और राधा विराजमान। तो दीदी ने कहा कि गुरुजी ये लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं। हमने कहा उसका जवाब नहीं दिया जाता, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा आगे बढ़ती रहेगी। इसका क्या
कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है तो क्या अपन आड़ा टेढ़ा कह देंगे, कोई गाली दे रहा है तो क्या अपन गाली दे देंगे। कितना सुंदर चरित्र महाभारत के अंतर्गत आता है। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सुनिए कथा, अरे बोलो तो जम के। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, तलवार दे दी हाथ में, ले द्रौपदी काट दे शीश अश्वत्थामा। ए द्रौपदी अश्वत्थामा का शीश काट, ले ये तलवार काट दे शीश अश्वत्थामा का। द्रौपदी हाथ जोड़कर अपने पति भीम अर्जुन से कहती है, नहीं मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र है? हाँ, तो इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको क्यों नहीं मार सकती। द्रौपदी कहती है, अगर कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट खाएंगे? कोई सांप हमें डसेगा तो क्या हम सांप को डस लेंगे? कोई बिच्छू हमें काटेगा तो क्या हम बिच्छू को काट खाएंगे? द्रौपदी कहती है, अगर कुत्ता हमें काटे तो हमें कुत्ते से दूरी बना लेना चाहिए। कुत्ता हमें काटे तो उससे दूर हो जाओ। कोई भौंकने वाला अगर श्वान है और तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो तुम उससे दूरी बना लो, पर कुत्ते के पास मत जाओ। क्यों जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि वो श्वान है, तुम्हें मालूम है। श्वान काटे तो श्वान से दूरी बना, श्वान काटे तो हम श्वान को नहीं काटते। कोई अपशब्द बोल रहा है तो हम अपशब्द नहीं कर सकते, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है तो हम आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते, कोई अपशब्दों की गर्जना कर रहा है तो हम अपशब्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको ज्ञान का अभिमान है, उसको अहंकार आ गया, अभिमत्ता आ गई, अपने भीतर उसको ज्ञान का अर्जन हो गया, इसलिए वो अपशब्द कह रहा है। पर जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, ब्रज में रहने वाला एक एक विद्वान ब्राह्मण, ब्रज का निवासी जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, वो एक एक पुराण का अध्ययन करे हुए होते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि ये प्रसंग कहां से लिया गया होगा, ये प्रसंग कहां से बोला गया होगा। जिसने ब्रज 84 कोस की यात्रा करी होगी उसको मालूम है कि हमने ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जब प्रवेश किया था तब हमने अरण्य घोष का मंदिर देखा है, हम वहां पहुंचे हैं, आज भी वो स्थापित है, आज भी वहां जटिला कुटिला विराजमान है, आज भी वहां। संशय बहुत लोगों का क्या है। और फिर निवेदन करेंगे, दुनिया, हमने पहले भी कहा सबसे ज्यादा गाली 2 लोगों को पड़ रही है। हमने पहले भी कहा, एक प्रधानमंत्री जी जो बेटे हैं मोदी जी, दुनिया में सबसे ज्यादा गाली उनको पड़ती है, और दूसरी गाली में प्रदीप मिश्रा आते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को गाली पड़ती होगी तो एक उनको पड़ती होगी। एक कथा के मामले में, कथा के मामले में अगर सबसे ज्यादा गाली पड़ती होगी तो हमको पड़ती होगी। टोटका वाला महाराज, तो ये वाला महाराज, तो अब शब्द, तो ताने, तो गालियां, तो अड़े टेढ़े, तो भी दुनिया के लोग कहें ये, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि शिव पुराण में हम भी तो कहते हैं, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोई है चादर ताने। प्रतिभा जी धन्यवाद आपको, आपके चक्कर में दुनिया के लोगों को ब्रह्म विवर्त पुराण का दर्शन हो गया, और उसके लिए साधु शिव तत्व की प्राप्ति, उसको पहचानो। शिव महापुराण की कथा 2 चीजों को आधारित करती है, एक शिव का नाम और दूसरा दूसरे का, बोलो बोलो जम के बोलो, सम्मान। हमें दूसरे का अपमान नहीं करना, जितना बन सकता है सम्मान के शब्द कहिए। कोई गाली भी देकर चले गए ना तो भी कह दो, बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुझे गाली देकर गया है ना, उसमें मेरी कोई गलती होगी तो उसने मेरी गलती को छाट दिया है, मेरी गलती को निकाल दिया है, निकाल। हनुमान जी गए लंका में, श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए, और लंका में जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करे तो उनको रावण ने पकड़वाया और पकड़कर सभा में बुलाया और अपशब्द कहे, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा कहा।
एक पत्र है। मैं किशोरी सेन छत्तीसगढ़ धमतरी से हूं। कहीं बैठी हैं किशोरी जी? साधु था। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं किशोरी सेन धमतरी छत्तीसगढ़ से हूं। सत्य सनातन धर्म को जगाने की जो अलग जगाई है गुरुदेव, मैं प्रणाम करती हूं। गुरुदेव, हमें बचपन से ही ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। हम बचपन में ईसाई धर्म से जुड़े रहे, हमें ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई। शादी के बाद भी कभी हमने पूजन पाठ नहीं करी, ईसाई धर्म के अंतर्गत ही हम रहे। गुरुदेव, पहली बार रायपुर गई और वहां सामान खरीदने के उद्देश्य से गई थी और भीड़ को देखकर हमें भी कथा में बैठ गई। और भीड़ को देखकर जब कथा में बैठी तो कथा सुनने का जब भाव प्रकट हुआ तो सब लोग आपसे प्रार्थना कर रहे थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा से विनती कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा क्या ऐसा होता है? और इस सनातन धर्म के लिए मैं वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना कर कर आई कि अगर तूने मुझे एक प्लाट दिला दिया तो मैं मान जाऊंगी सनातन धर्म में भी भगवान है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे एक प्लाट दिला दिया। तब से मैंने वापिस अपना सनातन धर्म अपना लिया। गुरुदेव, मैंने सनातन धर्म अपनाया। कुछ समय के बाद मेरे पापा का सिर में नस फट गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि 10 से 15 लाख का खर्चा होगा और इनकी बचने की कोई गारंटी नहीं है। गुरुदेव, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रिफर कर दिया गया। तब क्या करते? तब उसी समय पर एक हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां कुछ इलाज प्रारंभ हुआ और मेरी बहन बोली कि तू चिंता मत कर, मैं स्वयं सीहोर जाती हूं और वहां का रुद्राक्ष लेकर आती हूं। मेरी बहन सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच नहीं पाएंगे। हमने रुद्राक्ष का जल उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, 2 बूंद उनके होठों पे देना प्रारंभ करा। तब उनको होश आया और उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा और ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ। पर अभी चलने में थोड़ी सी तकलीफ है और देवादिदेव महादेव की कृपा से वो भी जल्दी से चलना प्रारंभ करेंगे। हम बाबा को नमन करने आए हैं, बाबा को प्रणाम करने आए हैं। ये शिव सत्य, ये घड़ी है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए।
दीदी बोल रही हैं, मेरी बहन भी सनातन धर्म से नहीं जुड़ी थी, कभी जिंदगी में वो भी सनातन धर्म से नहीं जुड़ पाई क्योंकि क्रिश्चियन धर्म से थी, पर उसने भी अब पूजन करना प्रारंभ कर दिया और शिव को मानना। ऐसी बेटियों के लिए धन्यवाद है। कुरुद वालों को तो जोरदार ताली बजाना चाहिए सनातन धर्म की इन बेटियों के। साधु था, साधु था, बहुत बहुत साधु। एक कथा का पंडाल रायपुर का, जहां बैठकर कथा सुनी, मन में आया, बाबा से कह दिया, बाबा ने स्वीकार कर लिया, जान गई कि सनातन धर्म है क्या। हम तो कई लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि जो जानते हैं कि हमारा शिव शिव है, पहचानते हैं कि शंकर शंकर है, तो भी वो विचित्र भाव लेकर आ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता? क्या ऐसा हो सकता? क्या ये सत्य हो सकता? हम भ्रम में पड़ गए। शिव महापुराण शंकर जी की एक पवित्र कथा लोगों के भीतर का भ्रम निकालती है। शिव महापुराण सत्य को बताने का प्रयास करती है और सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सहन नहीं हो पाता। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सहन नहीं हो पाता, लोग उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और विरोध कौन करता है? जो अज्ञानी है, जिसकी समझ में नहीं है, जिसने शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है, जो अध्ययन ही नहीं करा, अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, वो विरोध करेगा। और जो पढ़ा है सोचेगा कि महाराज ने ये बात बोली है और आज आप लोगों को कह दें, पर पीछे नहीं हटूंगा, फिर कहूंगा। जितने जितने एक बेलपत्री का भी उपाय अगर बताऊंगा, एक अगर दुर्वा का भी उपयोग बताएंगे, सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग बताएंगे, या एक लोटा जल का भी प्रयोग बताएंगे, काली मिर्च का प्रयोग भी बताएंगे, कमल गट्टे का भी अगर प्रयोग बताएंगे, सफेद पुष्प का भी अगर प्रयोग बताएंगे, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा होगा वही इस व्यासपीठ से बताया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी ना किसी पुराण से, किसी ना किसी शास्त्र से उसको लिया गया होगा, किसी ना किसी स्थान पर उसको पढ़ा गया होगा और पढ़ने के बाद उसका अध्ययन कर कर वहां बताया। क्योंकि करोड़ों लोग, करोड़ों शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी के सामने बैठकर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे वो यूट्यूब पर सुने, फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में सुने। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल में बैठने की जगह नहीं है, लोग बाहर अपने अपने साथ में बिछाने की दरी लेकर आए हैं जिस पर बैठे हुए हैं। पीछे पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल पूरे भरे पड़े हुए हैं, लोग पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे बैठे हुए हैं, जगह नहीं। जब लाखों की संख्या में शिव भक्त इस कथा को सुनते हैं तो उनके सम्मुख में पुराणों का वो तत्व जानना चाहिए जो लोगों ने सुना भी नहीं, और उसको धारण कर अपने जीवन को उतार कर अपने सत्य मार्ग पर चल, श्रेष्ठ मार्ग पर। और महाराज उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन, बहुत कठिन। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दोनों हाथों से। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। आओ से। तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू
जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दिया सब बार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब बार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब बार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। अब पहली है तो तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, पहली है तो तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
हरि बोल। राधे। जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, हो जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट्टी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, मिट्टी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। राधे। हरि बोल। राधे। भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। तुम रखना लाज हमारी, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू
जाने तेरा काम जाने। ओ शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से देवाधिदेव महादेव से निवेदन करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। जहां भी जगह मिले वहां बैठकर बोलिए। 2 क्षण आप और हम जब उसके सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण की साक्षी में जब कुछ कहते हैं तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार करता है, सुनता है। बड़भाव से दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, बाबा से विनय करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रहे, औगड़दानी का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। एक शिव का नाम और दूसरा सम्मान, 2 चीजें ध्यान में। किसी को ना बोलें अपशब्द। जो अपशब्द बोलने वाला होता है उसकी दशा क्या होती है, महापुराण की कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव स्वयं शिव को अपशब्द कह दिया। अपशब्द कहने वाले की दशा क्या होती है ये शिव पुराण बताता है। अपशब्द कहने वाले को आप कभी जवाब मत दो, अपशब्द कहने वाले को जवाब मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं दे देता। शिव की कथा तो कहती है कि जितने प्रसन्न संसार सागर में आप रह सकते हो उतने प्रसन्न रहिए, उतने प्रसन्न।
सेल्फी खींची है कभी? अरे बोलो तो जम के, सेल्फी ली है? रोते हुए ली कि मुस्कुराता? जम के बोलो जरा। मुस्कुरा नहीं, कभी एक आध बार मन कर जा रोते हुए खूब जोरदार, और फिर उसको स्टेटस पे लगा और थोड़ी सी वीडियो भी बना लेना, अरे भाई, और रोते रोते, और फिर वो वीडियो बना के सेल्फी लेके स्टेटस पे लगा। इतने सारे बैठे हो, कभी किसी ने अपने आधार कार्ड का, परिचय पत्र का फोटो खींच के स्टेटस पे लगाया? नहीं, क्योंकि अगर वो फोटो तुमने लगा दिया तो दूसरी बार तुम्हारे पास कोई मैसेज ही नहीं आएगा। कौन कर? फोटो कौन सा लगाते हो? जिसमें तुम मुस्कुरा रहे हो, जिसमें तुम हंस रहे हो, जिसमें तुम प्रसन्न दिख रहे हो, जिसमें तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, वो फोटो तुम खींचते हो, वो सेल्फी तुम लेते हो, और वो फोटो तुम अपने स्टेटस पर लगाते हो। शिव कथा यही कहते हैं, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, जितने खुश तुम सेल्फी के समय पर रहते हो, शिव पुराण कहती है, उतने खुश तुम पूरी जिंदगी में रहा करो, तो जीवन अपने आप सुखमय हो, अपने आप। कोई अंतर नजर नहीं आएगा आपको। जितने खुश रह सकते हो, जितने प्रसन्न रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, उतने आनंद में रहो, उतने प्रसन्न रहो। और एक बात अपने अंदर याद करके रखना, ध्यान करके रखना, दुख भी है ना तो भी दुखी मत, खुश रहो। कर्जे में हो गए ना, एक महिला ने लिखा है, पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट उसने लगाई है, पूरी रिपोर्ट जितनी भी होती हैं, पूरी पोथी कम से कम 50-60 पेज की रिपोर्ट उसने लगाई, और उसने लिखा कि चमनबाई साहू, मोतीनपुर, कुंडेर, मंगरोलोड, ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बाकी की तो सब समझ जाएंगे, तुम समझ गए ना फिर तो हो गया। और तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा, 2012 में मेरे पति का निधन हो गया, तब से मेरी तबीयत खराब रहती, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया, बच्चेदानी में गांठ हो गई, उसका भी ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ करवाया पर आराम नहीं। रायपुर में ऑपरेशन पथरी का भी करवा लिया तो भी शरीर ठीक नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती चली गई। तब गुरुजी, मेरी 2 बेटी हैं और दोनों ससुराल चली गईं, और बेटी के कहने पर मैंने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 2012 से स्वास्थ्य खराब था, जो कभी ठीक नहीं हो रहा था, और मेरी बेटियों के कहने पर मैंने जब जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा, आज बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं ठीक हो गई। नहीं तो इन्होंने एक लाइन लिखी है, मैंने बीच में अपने प्राणों को त्यागने का मन में विचार कर लिया था कि मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। पत्र लिखा है किसने? आई है क्या वो? नहीं आई, आप ही ने पत्र लिखा है, इन्हीं का है। आ जाइए, बेल पत्र ले जाना, आ जाए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओगढ़धानी, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व कहा। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितना भी कष्ट हो जाए,
कितनी भी परेशानियां घेर ली हो, कितना भी दुख ने घेर रखा, कितना। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके बाद भी हमें अपने प्राणों को नहीं छोड़ना। कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ हो गई हो, कितना भी कष्ट आ गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाना तो प्रसन्न चित्त में जाना, आनंद में जाना, खुश होकर जाना और भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहकर आना। वो दुनिया का दुख काटता है तो तेरा दुख भी वही काटेगा, ही निश्चित है, काट